हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में काशी हिंदी संस्थान के द्वारा विशेष रूप से हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान और उनकी भाषा शैली पर विचार किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। वैसे इन्होंने उपन्यास और अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा किया है। सबसे पहले उन पर मैं विचार करूंगा कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त और सन 1922 में जमानी क्षेत्र में होशंगाबाद जिला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यानी प्रयागराज से में वहाँ एक ग्लोबल स्कूल है, ग्लोबल स्कूल में इनकी शिक्षा संपन्न हुई। उच्च शिक्षा इन्होंने यमए की पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। यानी एक बात हम देखते हैं कि अगर इनकी पेशा की बात करें, इनकी व्यवसाय की बात करते हैं, तो वे एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे लेखक के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर में हुआ। तो इस तरीके से उनका जीवन बहुत कुछ अपने आप में सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बहुत करीबी से देखा उन्होंने। इसलिए राष्ट्र के में जैसा विकास होना चाहिए, जब उन्होंने वैसा नहीं देखा तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी शैली और शक्ति को अपने साहित्यिक साधना में उतार देते हैं। उसे एक कुशल व्यंग्य के रूप में उतार देते हैं। यानी सीधी बात न कह करके उसे परोक्ष रूप से सरकार के खिलाफ यानी अपने आवाज़ को बुलंद किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अब मैं उनके निबंध संग्रह की बात करता हूँ, जो कि अपने आप में लंबे चौड़े निबंध उनके देखे जा सकते हैं। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, की यात्रा, मचनंद चंद के फटे जूते, काग भगोड़ा, माटी कहे कुम्हार से, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसे भी सोचा जाता, बशरमन की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, ये सभी इनके लंबे चौड़े निबंध संग्रह देखे जा सकते हैं। और अब इनके उपन्यास की मैं बात करता हूँ। 3 उपन्यास इन्होंने लिखा। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, कहानी, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जियो, अन्य में देखे परसई रचनावली, वसुधा पत्रिका, तिरछी रेखाएं संस्मरण है। पुरस्कार में इन्हें भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया। और इसके अलावा इनकी भाषा शैली विचार करूं, इनकी भाषा पूर्ण रूप से व्यंग्यदार और धारदार है। ध्यान दें, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी है, जो कि अपने आप में भाषा इनकी अत्यंत सरल है, लेकिन तीखे अंदाज हैं। और इनकी भाषा सूत्रात्मक विचारों का सहारा लेती है और इनमें भावों की प्रकट करने की यानी बहुत सावधानी पूर्वक इन्होंने अपने विचारों को और भावनाओं को प्रकट किया है। इनके वाक्य अत्यंत सुघर होते हैं और
अपनी प्रतीकात्मक शैली के लिए और गागर में सागर भरने के लिए यह विख्यात रहे हैं। जगह जगह इन्होंने मुहावरे और अन्य भावों का भी, सुंदर लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। लेकिन कुल मिलाकर के इनके भाषा बड़ी धारदार, बड़ी तेज होती है, अनायास ही पाठक वर्ग के हृदय में चुभ जाती है, चली जाती है। इस तरह से इनके भाव सरकार के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नवयुवकों में एक नई ओज, शक्ति और बल देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।